नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 2.4 का सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें इसका एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट में तो यही लिखा हुआ था कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x की पावर 5 y की पावर -4 है इंटू -8 x पावर -3 y स्क्वायर लिखा हुआ है। सोल्यूशन गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x पावर -3 y स्क्वायर। आप बाय रीअरेंजिंग वी गेट, हम रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पहले लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर्स, 2 को पहले लिखा, -8 को पहले लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। x पावर 5 लिखेंगे, x पावर -3 लिखेंगे, y पावर -4 लिखेंगे और y का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 इंटू -8 क्या होगा, -16 x और x पावर 5 और x पावर -3 है, तो ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो पावर ऐड होगी तो 5 + -3 होगी। अभी खैर इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। x पावर 5 लिखा है, ब्रैकेट डाल दी है, और इसकी भी ब्रैकेट अंदर वाली साइड पे डाल दी, पावर को ब्रैकेट से थोड़ा बाहर लिख दिया। इधर भी यूँ ही करेंगे, y की पावर -4 और y की पावर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे -16 यूँ ही आ गया, ये बेसिस सेम है। तो बेस सेम हो तो आपने पढ़ा हुआ a की पावर m डॉट a की पावर n हो इक्वल टू a की पावर m + n होता है, तो ये m + n आ गया। इसी तरह ये भी बेसिस सेम है, तो आपके पास क्या आ गया, a की पावर m डॉट a की पावर n है, तो a की पावर m + n, तो मतलब -4 + 2, -4 + 2 क्या आ जाएगा, -2, और x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2। तो ये आपके पास बेटे सिंपल क्वेश्चन था। -16 x पावर 2 और ये 5 - 3 क्या आ गया, x पावर 2, और y की पावर क्या आ जाएगी, -2। यहाँ से -2 उठाए नीचे ले आए, पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। और ये रूल आपने पढ़ा हुआ है, a की पावर -n हो तो नीचे आके a की पावर +n हो जाता है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा, ठीक है। और ये बताया हुआ है मैंने क्यों नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन की वीडियो में देख सकते हैं आप। आगे बेटे आपके पास क्या है, -16 x की पावर क्या है, 2, और ये क्या है, y की पावर -2 नीचे ले आया था, सॉरी। और इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये -16 x² ओवर y की पावर 2, इट्स द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। ये आपके पास रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन थी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का सेकंड पार्ट जो है, उसका एक ऑल्टरनेट मेथड ये है, ठीक है। या ऑल्टरनेट तो नहीं, मतलब फर्स्ट मेथड, सॉरी, इसका कि 2 इंटू एक्स पर 5 वाई पर -4 या इंटू -8 एक्स पर -3 इंटू वाई स्क्वायर है। सोल्यूशन है आपके पास गिवन, ये वैल्यू आप गिवन में लिखेंगे। आप क्या करें, वाई पर -4 को नीचे ले आए तो +4 हो जाएगी, एक्स पर -3 है बेटे, नीचे आके +3 हो जाएगी, ठीक है। ये पढ़ा हुआ आपने, a की पावर -n हो तो 1/a की पावर +n हो जाता है। कंडीशन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ अगर a है और होल पावर जो 4 है वो एज ए n के तौर पे एक्ट कर रही, तो नीचे आके पॉजिटिव होगी, और ये भी बेटे नीचे आके पॉजिटिव होगी। अब आपने करना क्या है, ये 2x पर 5 ओवर y की पावर 4 आ गया, और ये -8 y स्क्वायर ओवर x पर 3 आ गया। आपने पढ़ा हुआ है, ये भी बेसिक रूल्स हैं अलजबरा के, कि अगर a ओवर b हो, बिकॉज a ओवर b डॉट c ओवर d हो। डॉट मीन्स, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो a c से मल्टीप्लाई होता है और b d से, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये यूँ ही हुआ है, 2 इंटू -8 मतलब 2x पावर 5 जो है, ये पूरी की पूरी वैल्यू -8 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर 4 इंटू x³ या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रूल को फॉलो किया हमने, ठीक है। अब बाय रीअरेंजिंग, 2 पहले लिख दें, -8 पहले लिख दें, x पावर 5 लिखें, वाई स्क्वायर लिखें बेटे, y पावर 4 लिखें, और मतलब x³ पहले लिख दें और y पावर 4 बाद में लिख भी दिया बाय रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग में आपको होता है मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। जो जहाँ सूट करती है उसको वहाँ पे लिख दें। सूट करने से मुराद ये है कि न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के साथ लिख दें, ताकि 2 इंटू -8 -16 x पावर 5 है, यहाँ से x³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x पावर -3 आ जाएगी। ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, a की पावर n है अगर, तो 1/a की पावर -n हो जाता है। ऊपर वाई स्क्वायर था ना, ये a की पावर n था, ये नीचे आके नेगेटिव हो गया, और जो ये नीचे पॉजिटिव था, ठीक है, आपका x की पावर 3, इसको ऊपर ले गए हो, तो ये आपके पास क्या आ गया, इस रूल के अकॉर्डिंग
सॉरी इस रूल के 1/a⁴n है तो ऊपर जाके क्या होगा e⁻n हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी कंडीशन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब रूल्स दोनों पे बारी बारी लगा दिए, ऊपर वाला नीचे आके नेगेटिव हुआ, क्यों इसको वाई स्क्वायर को भेजा, ये स्क्वायर है ये 4 है, तो छोटी पावर वाला नीचे बड़ी पावर वाले की तरफ चल के आता है और पॉजिटिव पावर की तरफ। यहाँ वाई एक्स की पावर 5 पॉजिटिव है, नीचे x³ है ना, तो ये ऊपर जाके उसके साथ नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, a⁻m डॉट a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। तो यही हुआ है a⁻m डॉट a⁻n हो जाए a⁻m+n, और नीचे भी यही चीज़ है a⁻m डॉट a⁻n a⁻m+n। वो 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 और नीचे 4 प्लस माइनस 2 मीन्स 4 की y⁴ माइनस 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो इधर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बेटे लास्ट में आपके पास क्या है, -16x² ओवर वाई स्क्वायर, इट्स द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ना ये रूल्स याद रखने हैं। ये रूल्स अगर आपको अप्लाई करने आ गए हैं, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही 2.4 में आप सारी में सीखेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2.4 कर रहे हैं हम, क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। इसका थर्ड पार्ट करेंगे x⁻−2 y⁻−1 z⁻−4 ओवर x⁻4 y⁻−3 और z⁻0 और होल पावर है -4/3। तो अब देखें आप इसमें क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं, जैसा सोल्यूशन है आपके पास है तो ये गिवन स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पढ़ा था एक रूल इसी एक्सरसाइज की जो मैंने स्टार्ट में सारे एक्सपोनेंशियल रूल्स बताए हैं ना, उसमें है कि बिकॉज e⁻0 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी अल्फ़ाबेट की किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है 1। कंडीशन है कि खुद a 0 नहीं हो, ठीक है। तो वो कहता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a की पावर 0 1 है तो इस तरह z की पावर 0 भी क्या होगी, यहाँ पे जो z की पावर 0 वो क्या होगी 1 होगी। ये एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, ये देखें कि a की पावर 0 है ना, ठीक है, वो आपका 1 होता है, और साथ में हमने कंडीशन दी है कि a खुद 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो 0 और फिर होल पावर 0 तो वो 1 नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये वैलिड नहीं है, इसकी और बहुत सारी कंडीशन हायर लेवल पे निकलती हैं। इसलिए यहाँ पे बताया दुनिया का हर नंबर जिसकी पावर 0 होगी वो 1 हो जाएगा, हर चीज़ जिसकी पावर 0 होगी 1 होगी, सिवाय किसके 0 के। 0 की पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 होती है। ये आपने बस अपने क्लास 9th के लेवल पे याद रखना है। जब आप हायर लेवल पे जाएंगे फिर इसकी मेन रीजंस पढ़ेंगे। ये इंटरमीडिएटरी फॉर्म है, जिसको हम इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, और ये लॉपिटल रूल आते हैं आगे, उनके मुताबिक सॉल्व किया जाता है। तो इसको भी आप फिल वक्त क्या करते हैं, छोड़ दें। बहरहाल ये यहाँ पे फोकस करें तो बेटे आपके पास ये 1 हो गया, 1 इंटू दिस, आपको पता है 1 किस चीज़ से मल्टीप्लाई, वही चीज़ मेंटेन्ड हो जाती है, ठीक है, वो लिख देंगे हम लोग। ऊपर वाली चीज़ इसी तरह, इस नीचे वाली इसी तरह। अब आपके पास क्या है, बिकॉज a ओवर b की होल पावर n हो तो वो a की पावर n ओवर b की पावर n बन जाती है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल रूल है कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और उनकी पावर n है तो ऊपर की पावर n अलग और नीचे की पावर n अलग, और कंडीशन होती है कि ये b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि अगर किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर 0 आए तो वो अनडिफाइंड होता है। ये देख लें, ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, मीन्स के a ओवर 0 मीन्स इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इसी चीज़ को हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस इधर भी कंडीशन यही है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 ओवर 0 शक्ल नहीं बननी चाहिए। मतलब ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। बहरहाल इसकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पता हो ये वाली चीज़ जितनी पता हो वो काफ़ी है कि a ओवर b की पावर n हो तो a की पावर n और b की पावर n अलग हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी सारी की सारी एज ए है और ये सारी की सारी एज ए b है और होल पावर n है, तो फिर ये मतलब ये -4/3 एज ए n है, तो a की पावर n ओवर b की पावर n आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी पावर और इसकी पावर, ये -4/3 सबकी पावर अलग अलग हो जाएगी। ये आपने पढ़ा हुआ ना कि a b की होल पावर, ये
जो मैं बॉल पेन से शो कर रहा हूँ, ये ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ये भी एक्सपोनेंशियल रूल है। तो अगर 2 की पावर एन हो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, शर्त ये है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए की पावर एन और बी की पावर एन अलग हो जाएगी। तो अगर 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो ए बी सी, तो ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन अलग कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर करूँ यहाँ पे आपको मैं, ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी है कि ए प्लस बी की पावर एन इज नॉट इक्वल टू होती है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। हाँ, ए बी की मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसकी पावर एन अलग और बी की पावर एन अलग हो जाती है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ये नहीं होता कि प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो ये पावर्स अलग अलग हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी। चले, अब आपके पास बेटे ये आ जाता है, ये गौर करें कि ये जो चीज़ जो है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ए की पावर -4/3 अलग, मतलब, और फिर बी की पावर, बी मतलब वाई की पावर -1 की पावर -4/3 अलग, और ये सी जो है जेड की पावर -4 एज ए सी के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, -4/3 अलग हो जाएगी। जेड की पावर -4 है और होल पावर -4/3। अब नीचे आ जाए, इस x की पावर 4 है और होल पावर -4/3 है, तो x पावर 4 और होल पावर -4/3 आ जाएगी। इसी तरह y की पावर -3 है तो y की पावर -3 और होल पावर -4/3 आ जाएगी। इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ये a था आपका, ये एज ए a है और ये चीज़ एज ए b है, तो a की पावर -4/3 और फिर इस तरह b की पावर ये -4/3 अलग हो गई। ये मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं आपके एक्सपोनेंशियल रूल्स को सीखने की, तो ये इसलिए आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट में देखिए ज़रा, ये चीज़ आपको क्लियर करूँ, ये देखिएगा, ये जो -2 है ना, ये -4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, ए की पावर m और होल पावर n हो तो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो -2 इंटू -4/3 मल्टीप्लाई होगा तो -8/3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी +8/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y की पावर -1 है और ये -4/3 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 इंटू 4/3, 4/3 पावर आ जाएगी। फिर ये बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 4 द 16/3। ठीक है, तो 16/3 आ जाएगा। यहाँ पे है 4 इंटू -4/3, तो ये -16/3 आ जाएगा। 4 4 द 16 होता है। फिर लास्ट में आपके पास ये बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 द 12/3 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ मैंने अगले पेज पे एक्सप्लेन भी की है, लेकिन पहले मैंने आपको क्लियर की है। देखें, ये आपके पास आ गया ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 4 द 8/3, माइनस माइनस प्लस 4/3, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16/3, फिर x की पावर 4 4 द 16 माइनस 16/3, और ये माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 3 कट गया, ये तो कटिंग हो रही ना, 3 1 द 3। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 1 द 3। ठीक है, इसकी तो आप बेटे कटिंग ही कर लें तो बेहतर है। ये कटिंग हो गई आपके पास, तो क्या रह जाएगा, माइनस माइनस +4। ठीक है, तो ये +4 बचा है। ये रूल यूज़ किया ना हमने, ये देखें आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, ए की पावर m और होल पावर n हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए की पावर m इंटू n के, आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। यही किया हमने। अब देखें, अब मैंने जो जो स्टेप किया ना उसको मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है डिटेल से। सबसे पहले इसके लिए किया था, यही था ना, x पावर -2 होल पावर -4/3। तो देखें ज़रा, पहले ये पावर आपस में क्या होंगी, ये a, ये m और ये n है, तो a की पावर m होल पावर n हो तो m n मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये देखें, m और n मल्टीप्लाई हुए, माइनस माइनस प्लस हुए, 2 4 द 8/3, ये आ गया ना +8/3, यही लिखा है हमने यहाँ पे। इससे नेक्स्ट वाला आप देखें। अच्छा, ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये -2 के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, ये मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी कर दूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे। ये इधर मैं कर रहा हूँ कि -2 है ना, इंटू आपके पास है -4/3, तो -2/1, नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, इंटू -4/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 द 8 ओवर 1 इंटू 3 3, तो 8/3 बन रहा है आपका। ठीक है ना,
ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं, ये आपको यहाँ पे मैंने क्लियर की, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इससे भी कर रहे होते हैं। ये बेटे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट क्लियर हुआ। अब आप आ जाए y की पावर +4/3 कैसे बनी है वो देख लें। y की पावर -1 थी, माइनस इंटू -4/3, तो वो आपको पता माइनस इंटू -4/3। अब ये देखें ना, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और ऊपर वाला माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 4 +4/3 आ जाएगा। ये a की पावर m होल पावर n इक्वल होता है a की पावर mn। तो ये किया ना हमने, mn को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा और आगे फाइनल आंसर निकाल दिया, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपकी। इससे नेक्स्ट बेटे आपके पास है z की पावर 16/3। तो ये कैसे बनी थी पॉजिटिव 16/3 वो देखें। z की पावर -4 और होल पावर -4/3 है, तो -4 से मल्टीप्लाई होगा, a की पावर m की पावर n की शक्ल है ना, तो ये a की पावर mn हो जाएगा, mn माइनस माइनस प्लस 4 4 16/3 +16/3 आ गया, ठीक है। इससे आगे चलें तो x की पावर 4 है, और मतलब ये हमने बनानी है, ये x पावर -16/3 ये कैसे बनी है ये देख लें। x पावर 4 है और होल पावर -4/3 है, ये चीज़ ये हो गई, ये m और ये n हो गई, तो m इंटू n मल्टीप्लाई होंगे, 4 इंटू -4/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ऊपर 4 4 से मल्टीप्लाई -16, क्योंकि माइनस का साइन है तो -16/3 आ जाएगा। तो ये आपका यही लिखा था हमने ऊपर यहाँ पे, ठीक है। लास्ट आपके पास y की पावर +4 बना था, वो इस तरह के ये थी ना, y की पावर -3 और -4/3, 3 3 से कट गया तो -1 और इंटू -4 बचा। अगले स्टेप में क्या होगा, वो माइनस माइनस मतलब -1 इंटू -4 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई होके, और उससे अगले स्टेप में क्या होगा, 4 1 4, वो पॉजिटिव 4 आ जाएगा। यही रूल यूज़ किया, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, यही है ना, m और ये n, और ये m n लिख के अगले स्टेप में m इंटू n मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर किया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। अब बेटे ये लिख देंगे x पावर 8/3, y की पावर 4/3 अगले स्टेप में, z की पावर 16/3, x पावर -16/3 और y की पावर 4। ये देखिए ये लिखा है सारा, ठीक है। पॉजिटिव के साइन हटा दिए, नेगेटिव का बस रहेगा। अगले स्टेप में ये नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपने पढ़ा हो ना, 1/a की पावर -n हो, तो ऊपर जाके a की पावर पॉजिटिव n हो जाती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a की पावर n। और इसी तरह आपने ये भी पढ़ा हुआ है, a की पावर अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी -n। शर्त वही है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया ज़रा देखें, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव थी पावर और ऊपर थी पॉजिटिव, तो नेगेटिव को ऊपर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ पर y की पावर 4 है और यहाँ 4/3 है, 4 जो है वो बड़ा है और ये 4/3 छोटा है, इसलिए 4/3 इसके पास चल के आएगा नीचे। तो जब ये ऊपर से नीचे आया तो ये वाला रूल यूज़ किया हम लोगों ने कि पावर ऊपर पॉजिटिव थी, नीचे आके नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब हम बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेंगे, इधर भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, ये रूल पड़ा ना, a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। तो ये देखें, ये a की पावर m और डॉट a की पावर n, तो एक बार a लिख देंगे और पावर में 8/3 + 16/3 लिख देंगे। ये z की पावर 16/3 यूँ ही आ जाएगा नीचे, ये बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़रा देखें, a की पावर m डॉट a की पावर n, ये मैं स्टैंडर्ड बोलता हूँ कि y एज ए के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये एज ए m और ये एज ए n के तौर पे, तो a की पावर m प्लस n आ जाएगी। ये बेटे आपके पास क्या होगी, ऐड होके 16 + 8 24/3 आ जाएगा, z की पावर 16/3, और इधर एलसीएम लेंगे, 3 4 12 हो जाएगा। पहले तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अगले स्टेप में ये पावर जो है 24/3 आ गई, इसको कटिंग करें तो 3 1 3 3 8 24, ये हो गया। इसकी पावर का एलसीएम लेंगे तो 3 3 4 12 -4 आ जाएगा। इधर लिख भी दिया बाय टेकिंग, इधर भी हमने एलसीएम लिया था ऊपर, ठीक है। तो इन दी पावर मैंने लिखा हुआ बाय टेकिंग एलसीएम इन दी पावर वी गेट, यहाँ पे लिया ना एलसीएम, अब यहाँ पे भी ले रहे हैं हम लोग एलसीएम। ये देखें नीचे डिनोमिनेटर की पावर में फिर लिखा है बाय टेकिंग एलसीएम इन दी पावर वी गेट,
यहाँ पे भी ले लें। 12 में से 4 जाएगा तो बेटे 8/3 आ जाएगा। ऊपर आपके पास x की पावर 8 बच गया, z की पावर 16/3 बच गया, ओवर क्या आ गया y की पावर 8/3। तो वो कहता है इट्स दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन या रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। यही उसकी डिमांड थी। एक एक स्टेप क्लियर किया है। वीडियोस मेरी लंबी होती हैं, क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल से समझाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसकी ना ये अल्टरनेट क्वेश्चन भी है, अल्टरनेट स्टेटमेंट भी है। ये अभी जो रिसेंट बुक आई है उसके अंदर जो है वो x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 और होल पावर -3 है। ठीक है, तो सोल्यूशन आपके पास आ जाता है ये गिवन। ये आप गिवन स्टेटमेंट लिख देंगे। आपके पास बेटे क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ a की पावर 0 क्या था 1, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब खुद a 0 नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये देखिएगा, ये रूल है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के। अगर आपके पास a ही 0 हो जाए तो 0 की पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये मैथमेटिक्स के अंदर रूल नहीं है कि 0 की पावर 0 जो है वो 1 हो। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये लॉपिटल रूल के ज़रिए सॉल्व होती है। ये आप जब FSC BSc में जाते हैं ना, BS मैथमेटिक्स करते हैं, तब ज़रा डिटेल से समझाया जाता है। तो याद रखें, इधर a दुनिया का हर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा। 0 की पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये आपने माइंड में रखनी है। देखें आपके पास है e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये इसकी कंडीशन है। तो देयरफॉर हम z की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कर देंगे, क्योंकि z एक अल्फ़ाबेट है और z 0 नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर z 0 तो नीचे शार्प से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और किसी चीज़ के नीचे 0 आए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो z की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आपने लिया, तो यहाँ पे z की जगह 1 की पावर 0 की जगह 1 आ गया। x पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x पावर 4 y की पावर -3। ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ रह जाएगी। अब बेटे आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो है ये एज ए एम है, सॉरी a है, और नीचे वाली एज ए b है, और होल पावर m है। तो आप यहाँ n कह लें आप, तो a ओवर b है ना, होल पावर n हो तो a की पावर n ओवर b की पावर n लिख देते हैं हम लोग। वेयर बता भी देते हैं कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b किसी चीज़ के नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, नहीं अगर पढ़ा हुआ तो आप सुन लें कि 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता, याद रखिएगा। ठीक है, कि 1 ओवर 0 क्या था, अनडिफाइंड, मीन्स 1 ओवर a इज़ इक्वल टू, सॉरी ये तो a को रहने दें आप, अभी इतनी बात ध्यान में रखें कि 1 ओवर 0 क्या था, अनडिफाइंड, या बेटे इसको इनफाइनाइट में बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसको काउंट ना किया जा सके। तो इसलिए आपके पास ये कंडीशन होगी कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। पावर्स बेटे ऊपर नीचे अलग अलग हो गई। ये जो -3 है ये एज ए n के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये -3 इसका भी पावर में आ गया और इसकी भी पावर में। अब क्या होगा, x की पावर -2 है, ठीक है, इसकी होल पावर कितनी है, -3, तो ये इस पे आ जाएगी। ठीक है, फिर y की पावर -1 के ऊपर भी -3 आ जाएगी, फिर z की पावर -4 पे भी -3 आ जाएगी। ये रूल है ना, a b c की होल पावर n है इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n, c की पावर। कंडीशन है कि ये जो a b c है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, ये प्लस ना हो रहे हो या माइनस ना हो रहे हो, फिर ये रूल नहीं लगेगा आपका। ठीक है, और इसी तरह नीचे आपके पास x पावर 4 की पावर -3 आ जाएगी, और इस तरह y की पावर -3 की होल पावर -3 आ जाएगी। लिखती है ना एंड a b की होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर n और b की पावर n, मतलब a की पावर n और b की पावर n। ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि a b की होल पावर n जो है वो तो a की पावर n b की पावर n है। तो अगर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पर अलग अलग हो जाएगी। अगर बेटे 3 हो रहे होंगे, a b c की पावर n है, तो a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर a प्लस b की होल पावर n हो तो a की पावर n प्लस b की पावर n ये इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। प्लस में भी और माइनस में भी सेपरेट नहीं होती। ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन हो रही ना, तो पावर्स अलग अलग हो।
यहाँ पे प्लस माइनस हो रही है तो पावर सेपरेट नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये -2 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -3 +6 हो जाएगा, -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा, 4 इंटू -3 क्या होगा, -12 आ जाएगा, -3 इंटू -3 +9 आ जाएगा, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं इसको डिटेल से आगे नेक्स्ट पेज पे ना। ये देखें, x पावर +6, y की पावर +3, z की पावर +12, x पावर -12, y की पावर +9, और ये रूल यूज़ किया कि अगर a की पावर m हो, होल पावर n हो, तो वो a की पावर mn हो जाता है, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये कैसे अप्लाई हुआ है ये ज़रा देखिएगा, यही था ना, इसके लिए कर रहा हूँ सबसे पहले x की पावर 6 के लिए, x पावर -2 है और होल पावर -3 थी इसकी, पिछले स्टेप में देखें आप, तो ये जो x है ये a है, -2 m है, और ये -3 एज ए n के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, x की पावर mn, मतलब -2 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 हो गया, +6 आ गया, बिकॉज a की पावर m और होल पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये रूल यूज़ किया, इस तरह ये x पावर 6 +6 बना, ठीक है। अब y की पावर +3 कैसे बना वो देखें, ये देखें y की पावर -1 है, होल पावर -3 है, तो ये y की पावर क्या हो जाएगी, -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3 3, तो +3 आ गया, यही लिखा है ना बेटे, ठीक है। फिर ये रूल यूज़ किया, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, ये a m और n, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। आगे बेटे आपके पास है z की पावर +12, ठीक है, ये कैसे बना वो देख, z की पावर -4, होल पावर -3 है, तो ये z की पावर क्या हो जाएगा, -4 इंटू -3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 3 12, z की पावर +12 आ गई, बिकॉज a की होल पावर m और होल पावर n हो, ये वाली शक्ल, ठीक है, ये बराबर आ जाएगी इसके a की पावर mn मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका z की पावर +12 कैसे बना। अब x की पावर -12 देख लें कैसे बना, बिकॉज x पावर 4, होल पावर थी -3, 4 इंटू -3 फॉर्म आएगी, ठीक है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, -12, बिकॉज a की पावर m और होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn से मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट में आपके पास बेटे y की पावर +9 है, ये कैसे बना है, तो y की पावर था -3, होल पावर -3, तो इसको लिखेंगे y की होल पावर -3 इंटू -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 3 9, इस रूल के अकॉर्डिंग a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n, ठीक है। तो ये आपका सारा कंप्लीट प्रोसेस बताया कि ये सारा स्टेप कैसे कंप्लीट हुआ है, ये वाला ये कैसे बना, ठीक है। नेक्स्ट बेटे देखें, x पावर 6, y की पावर 3 लिख देंगे, z की पावर 12, x पावर -12 और y की पावर 9, मतलब जो पॉजिटिव साइन है ना वो आप नहीं लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है, वो आपने वो शफलिंग कर ली है, मतलब स्टेटमेंट को मैनेज कर ली है। अब आप देखें अगर, तो आपके पास सिर्फ x की पावर -12 रह गया, यहाँ पे ये ऊपर जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और y की पावर ऊपर 3 है और नीचे y की पावर 9 है, तो फिर इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि जिसकी पावर कम होती है ना उसको बड़ी पावर की तरफ मूव करते हैं, बड़ी पावर को नहीं करते, क्योंकि बड़ी पावर पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होती फिर हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर इसमें हम छोटी वाली पावर को नीचे लेके आएंगे। तो आपने पढ़ा हुआ a की पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर -n होता है, तो इसी रूल के मुताबिक ये क्या है, a की पावर n है, पॉजिटिव है, नीचे आके क्या होगा, a की पावर -n होगी, y -3 आ गया, जबकि नीचे x पावर -12 है, ठीक है, मतलब 1 ओवर a की पावर -n है, तो ऊपर जाके क्या होगी, पॉजिटिव n, तो ये देखें ऊपर आके +12 होगी, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या होगा, इस रूल को यूज़ कर लिया, और कंडीशन वही है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देना, ठीक है, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, e की पावर m और डॉट a की पावर n हो तो e की पावर m प्लस n हो जाता, यहाँ पे z की पावर 12 यूँ ही रहेगी, नीचे भी यही करेंगे हम लोग, e की पावर m डॉट a की पावर n की शक्ल है ना, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगले स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 12 18 हो जाएगा, z की पावर 12 और y की पावर 9 माइनस 3 मीन 6, y की पावर 6, इट इज़ द रिक्वायर्ड, वो गया, इट्स द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये आपका बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था ना, ये वो मैंने सॉल्व किया।
वो जो पिछला क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो पहले पास्ट में कहीं वो बुक में रहा है, तो वो मेरे पास कहीं लिखा हुआ था, तो मैंने वो भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट बेटे देखते हैं अल्टरनेट मेथड। ठीक है, वो फिर यही है क्वेश्चन नंबर 1 और 2.4 उसका थर्ड पार्ट है, एक्स पावर -2 वाई पावर -1 जेड की पावर -4 ओवर एक्स पावर 4 वाई की पावर -3 और जेड की पावर 0 होल पावर -3। गिवन लिख देंगे इसको यूं इसी तरह स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये देखिए z की जगह बेटे z की पावर 0 थी ना, उसको 1 कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी पावर 0 हो वो क्या होता है 1। ठीक है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स z की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो इधर मान ली 1 इंटू दिस 1 पूरी ये चीज़ आ जाएगी। आगे आपके पास क्या है, अब हम यहाँ पे ही इसकी शफलिंग कर लेंगे, बजाय इसके कि पावर इसकी अलग और इसकी अलग कर लें। मैंने सारे मेथड इसलिए बताने की कोशिश की है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। तो देखें, अगर आप y की पावर -1 है और नीचे y की पावर -3 है, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो इसको मूव करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बड़ा है, 3 बड़ा होता है, ऊपर जाके पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी y की। z ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और x ऊपर -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल यूज़ किए ना, ये जो ऊपर की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं 1 और ये 2 वाली, ये दोनों, इनके लिए a की पावर -n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर +n वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि ये नीचे वाली जो है ऊपर गई है ये वाली, तो ये वाला रूल यूज़ किया कि 1 ओवर a की पावर -n है तो इज इक्वल टू a की पावर +n ऊपर जाके। ये देखें, अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो देखें y की पावर क्या हो जाएगी, +3 + -1। ठीक है, यही हुआ ना, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो, इधर भी यही होगा, x पावर 4 और डॉट x पावर +2 है ना, तो x पावर 4 + 2 हो जाएगा। ये वाला रूल यूज़ किया है, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। ठीक है, अब ये 3 + माइनस हो जाएगा, तो y की पावर 3 -1 और ओवर क्या आपके पास x 4 + 2 मीन 6 z की पावर 6। ये बेटे y स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे x पावर 4 डॉट y की z की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर x पावर 6 और z की पावर 4 होल पावर -3। अब हम क्या करेंगे, पावर सेपरेट कर लेंगे, मीन्स ये इसकी पावर ऊपर -3 लग कर लेंगे, इसकी नीचे लग कर लेंगे। ये वो a ओवर b की शक्ल है ना, a ओवर b की पावर n हो तो a की पावर n ओवर b की पावर n होता है, ये वाला रूल। a ओवर b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, तो ये यूज़ किया यहाँ पे। इसकी पावर -2 और -3 और इसकी पावर -3 आ गई। ये आपको पता है 2 × 3 -6 हो जाएगा। अभी करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। और इधर क्या नीचे इसने क्या किया है, इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग कर दिया। आपने पढ़ा हुआ ए बी की होल पावर n हो तो वो इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, तो यहाँ पे यही यूज़ होगा। x पावर 6 की पावर -3 और z की पावर 6 की पावर -3 आ गया। 6 3 -12, 4 3 -12 आ गया, और y की पावर -6 तो आपको बताया 2 × 3, ये वाला रूल यूज़ किया ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी तीनों में इकट्ठे यूज़ कर दिए। e की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m और n मल्टीप्लाई। ये अब बताऊँगा आपको बारी बारी ये कैसे बना, ये कैसे और ये कैसे, ये चीज़ें तीनों कैसे बनी है। देखिए पहले y की पावर 2 -3 को लेते हैं। ये हिंट दिया होता है, मैंने आपको बताया था कि मैं जो करली ब्रैकेट्स में काम करता हूँ वो हिंट होता है। ठीक है, y की पावर 2 की होल पावर -3 है ना, तो ये a की पावर m की पावर n है, तो a की पावर m n आ जाएगा। 2 × -3 आ जाएगा, 2 × -3 -6, तो इज इक्वल टू y की पावर -6 आ गया, बिकॉज a की पावर m और होल पावर n है इज इक्वल टू a की पावर mn, मल्टीप्लाइड फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, x पावर 6 की पावर -3 है। ठीक है, तो फिर वही बात, 6 और -3 आपस में क्या हो रहे हैं, mn की शक्ल में है तो मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 × -3 आ जाएगा, वो -18 आ जाएगा, तो y की पावर x पावर -18 आ गया। इससे नेक्स्ट में चलते हैं, z की पावर क्या है 4 और होल पावर -3 है, तो 4 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये शक्ल आ जाएगी आपके 4 × -3। ठीक है, 4 × -3 आपके पास क्या जाएगा -12, तो z की पावर -12 आ गई। ठीक है, तो ये z की पावर -12 लिख दिए। इधर भी यही रूल यूज़ हुआ है, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn मल्टीप्लाइड फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट में हमने ये मैंने सारे स्टेप को ना, इसको ये नीचे सारा एक्सप्लेन करके दिया आपको। ठीक है, ये आपने पेपर में नहीं करने होते स्टेप, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। ये बेटे ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो
ये ऊपर से नीचे आके पॉजिटिव और ये नीचे से ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिएगा एक्स की पावर पॉजिटिव 18 हो गई ऊपर आके, जेड की पावर पॉजिटिव 12 हो गई और वाई नीचे आके पॉजिटिव 6 हो गया। बिकॉज ऊपर वाले जो नेगेटिव थे ना, वो नेगेटिव था वो नीचे आया, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग आया, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए की पावर पॉजिटिव एन, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। जबकि नीचे वाला जो ऊपर जाके ये दोनों पॉजिटिव हुए वो इस रूल से हुए हैं कि 1 ओवर ए की पावर क्या माइनस एन है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव एन हो जाएगी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, एक्स पावर पॉजिटिव 18, एक्स जेड की पावर पॉजिटिव 12 और वाई की पावर पॉजिटिव 6 को हम सिंपली एक्स पावर 18 वाई जेड की पावर 12 ओवर वाई की पावर 6 लिखेंगे। इट्स द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपके पास सेकंड अल्टरनेट मेथड बेटे इसका कंप्लीट हो गया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 2.4 क्लास 9th, ठीक है, पंजाब बोर्ड कर रहे हैं। उसका जो थर्ड अल्टरनेट मेथड है ना, वो अब आपको बताने लगा मैं, ठीक है। एक्स पावर -2 वाई की पावर -1, जेड की पावर -4 ओवर एक्स पावर 4 वाई की पावर -3, जेड की पावर 0 और होल पावर कितनी है -3। सोल्यूशन आपके पास है। आपने क्या करना है, एक्स पावर -2 वाई की पावर -1 जेड की पावर -4 ओवर एक्स पावर 4 वाई की पावर -3 जेड की पावर 0 होल पावर -3, ये गिवन लिख दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपली सब कुछ उठा के ऊपर ले जाना। ये नहीं देखना कि कौन पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर से उठाए न्यूमिनेटर में ले जाए। एक्स पावर 4 -4 हो जाएगी ऊपर जाके, वाई की पावर -3 ऊपर जाके पॉजिटिव, वाई की पावर 3 आ गई और जेड की पावर 0 नीचे नेगेटिव थी, सॉरी पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल रूल है, बेसिस सेम है पावर्स ऐड करते हैं, बेसिस सेम है पावर्स ऐड करते हैं। मैंने तरतीब से लिखी ना ऊपर ले जाके, एक्स वाली एक्स के साथ, वाई वाली वाई के साथ और जेड वाली जेड के साथ। तो ये देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी, -2 प्लस -4, वाई की पावर -1 प्लस 3 और जेड की पावर -4 प्लस 0 प्लस -0। अब देखें ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये रूल ये यूज़ किया, ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। तो ये एक्स पावर माइनस प्लस -2 -4 आ जाएगी, -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 और जेड की पावर -4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो जेड की पावर -4 -0 मीन्स -4 ही रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास होल पावर -3, ठीक है, तो ये एक्स पावर -6 बनेगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स जेड की पावर -4 होल पावर -3। अब बेटे आपने पढ़ा हुआ है ना ये रूल, ए बी सी की होल पावर n हो तो ए की पावर n, बी की पावर n और सी की पावर n, यही चीज़ करेंगे। ये ए बी सी है ना, होल पावर n है, तो ए की पावर n, बी की पावर n और सी की पावर n, ये एज ए के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये बी के तौर पे और ये सी के तौर पे। अभी मैं इसको सारे को एक्सप्लेन भी करूँगा नीचे ना आपको, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 का क्या होगा 18, 2 इंटू -3 -6, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब देखिएगा ज़रा कि ये प्लस 18 कैसे बना, ये -6 कैसे बना और ये +12 है। वैसे तो सिंपल है लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये रूल यही यूज़ किया है, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn, इसमें भी और इसमें भी। देखें ज़रा, सबसे पहले मैंने इसको उठाया एक्स पावर -6 को, होल पावर -3 ये लिखी, इक्वल टू ये -6 इंटू -3, क्योंकि ये ए की पावर m की पावर n, ए की पावर mn मल्टीप्लाइड फॉर्म में आते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो एक्स पावर 18 आ गया। दूसरा आपके पास y की पावर -2 इंटू -3 है, तो ये देखिए y की पावर 2 की पावर -3 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, y की पावर 2 इंटू -3, इस रूल के अकॉर्डिंग ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो 2 इंटू -3 -6, वाई की पावर -6 आ जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट में बेटे आपके पास क्या है, आपके पास है ये z की पावर +12, ये कैसे बना है वो दिखाने लगा। z की पावर -4 इंटू -3 थी, मतलब होल पावर -3, तो ये a की पावर m की पावर n है ना, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है आपको पता ही है, a की पावर mn मल्टीप्लाई फॉर्म में आती है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। क्लियर होगी बात ये। तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 3 क्या होगा 12, जेड की पावर +12 आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब बेटे आपके पास बड़ा सिंपल है, एक्स की पावर पॉजिटिव 18 है, वाई की पावर -6 है और जेड की पावर पॉजिटिव 12 बच गया, मतलब जो बन गया ये सारी मैंने सिंप्लीफिकेशन आपको बता दी, यहाँ तक सारी क्लियर कर दी कि कैसे ये हुआ। अब वाई की पावर -6 है ना, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगा +6। बाकी ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इनको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखें आपके पास एक्स पावर 18 जेड की पावर 12 ओवर वाई की पावर +6 नीचे आ जाएगा। ए की पावर -n है ना, तो नीचे आके ए की पावर +n वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स पावर 18 जेड की पावर 12 ओवर वाई की पावर 6 आ गया। इट्स द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारे अल्टरनेट मेथड्स मैंने करवाए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई माइंड में ये ना रह जाए कि यूँ भी तो हो सकता था, यूँ भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स बनते हैं, लेकिन इट्स इनफ, ये काफ़ी है। इतना 3 मेथड अल्टरनेट मेथड करवा दिए, आप कोई एक अडॉप्ट कर लें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।